फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11 तक। इसके बाद मैं यूहन्ना ने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरही जैसी वाणी जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था बोल रही है, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से अभिषिक्त हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है जिसका रूप रंग सूर्यकांत और अधिराख्य के सदृश है और सिंहासन के चार और मरकत मणि जैसा एक आभामंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान हैं। वे उजले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट है। सिंहासन में से बिजलियां, वाणियां और मेघ गर्जन निकलते हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशाले जल रही है। ये ईश्वर के 7 आत्मा है। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्फटिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी है। वे आगे और पीछे की ओर आंखों से भरी हुई है। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के 6 पंख है और वे भीतर बाहर आंखों से भरे हुए हैं और वे रात दिन निरंतर यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युगों तक जीवित रहने वालों की महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तक 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं। युगों तक जीवित रहने वालों की आराधना करते हैं और यह कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डालते हैं, हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, बीना और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो,
ढोल बजाते हुए और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुर और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करे। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा संत के साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 11 से 28। यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसे यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। अपने दास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राज्य पद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी आपकी यह अशर्फी ने 10 अशर्फियां कमाई है। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी छोटी बातों में ईमानदार निकले। इसे हाँ तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियां कमाई है। और स्वामी ने उससे कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देखिए यह है आपकी अशर्फी है। मैंने इसे एक अंगोछे में बांध कर रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूंगा। तू जानता है कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया मैं निकाल लेता हूं और जो नहीं बोया उससे लूटता हूं। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे यह अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी उसके पास तो 10 अशर्फियां हैं। मैं तुमसे कहता हूँ जिसके पास कुछ है
उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल सदा बना रहे। यीशु जब यरूशलेम के निकट पहुंचे तो लोगों ने कहा कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक राजा राजपद त्याग करके बाहर चला गया, अपने सेवकों पर उसका अधिकार दिया। सब तीनों को अलग अलग अशर्फियां दी। पहला ईमानदार रहा, दूसरा ईमानदार रहा, तीसरा आलसी निकला। आज मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य दुखी हैं, लाचार हैं, गरीब हैं। यह नहीं कि उनके करने की सब चीज मर गई है, इसलिए कि वो उनकी इच्छा शक्ति मर गई है और वह आलसी बन जाता है। मन ही मन बैठा रहता है और आलसी जीवन को जीने के लिए मजबूर होकर बुरे बुरे विचार उत्पन्न होने लगते हैं। वह कुचग्र बन जाता है, उसका मन कुंठित हो जाता है, उसका शरीर ठप पड़ जाता है। वह न कुछ करता है और न कुछ दूसरों को करने देता है। वह आलसी बनता है। ईश्वर ने सब लोगों को अपना वरदान दिया है। कोई भी व्यक्ति नहीं जिसे वरदान नहीं दिया, चाहे वह मनुष्य कितना भी कैसा भी व्यक्ति हो। ईश्वर किसी को छोड़ता नहीं, लेकिन हम अपने आप में इतने लीन होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करूं, मेरे पास हैसियत क्या है। और हमारे अंदर में ईश्वर ने जो वरदान दिया है, वह वरदान धीरे धीरे लुप्त होता है और हम कंगाल बन जाते हैं। हमें क्रियाशीलता नहीं होती। हमारे अंदर में ईश्वर का जो ताकत और शक्ति वो चला जाता है। और आज के पहले पाठ में, प्रकाशना ग्रंथ में, यूहन्ना ने कहा, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। मैंने ईश्वर को विराजमान देखा। जब वह ईश्वर से जुड़ता है और पवित्र आत्मा से आविष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्ग में विराजमान ईश्वर को देखता है। वह मनमोहक दृश्य उसे इस दुनिया से ऊपर उठा देता है। वह सब कुछ को ईश्वर के नजरिए से देखता है। उस मनुष्य में ईश्वर की उपस्थिति आ जाती है और ईश्वर उसके द्वारा कार्य करने लगता है। पवित्र आत्मा ईश्वर की ओर उन्मुख करने लगता है, उसे सक्रिय और जुझारू बनाता है। विषम परिस्थितियों में उनकी शक्ति और ताकत बनता है।
यह शरीर भले ही गल जाए, मर जाए, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। वह गरुड़ की तरह पंख फैलाते और उड़ते रहते हैं, वे कभी थकते नहीं। हमें जुझारू बनने की जरूरत है, अपने जीवन को परखने की जरूरत है। ईश्वर ने जो वरदान दिया है उस वरदान को तभी परखेंगे जो श्रद्धा पूर्वक ईश्वर से जुड़ेंगे। जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ईश्वर अपना कार्य हमें पूरा करने लगता है। यीशु ने हमें इसलिए चुना है कि हम बहुत फल उत्पन्न करें। प्रभु यीशु ने नीरे मनुष्य को चुना, पापी मनुष्य को चुना, कमजोर मनुष्य को चुना, अज्ञानी लोगों को चुना, लेकिन कभी भी आलसी व्यक्ति को नहीं चुना। वे सभी जुझारू थे, सभी यीशु के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, कहीं भी जाने को तैयार थे, चाहे मौसम हो या धधकती आग का गोला हो। वह कभी डरते नहीं थे। वे जंगल का मार्ग हो या अंधेरी घाटी हो या किसी मुसीबत से जाना क्यों न पड़े, वे ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करते थे। वे 12 शिष्य, बाद में स्टीफन भी मर गया, मत्थियस को चुना गया। वे 12 शिष्य पूरे संसार में ईश्वर का आग लगा दिया, और हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हमें इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति तभी जगती है जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। पवित्र आत्मा तभी उतरता है जब हमारा जीवन यीशु में एक बन जाता है। जिस प्रकार यीशु कहते हैं, जिस प्रकार पिता मुझ में है, मैं पिता में, उसी प्रकार तुम मुझ में एक हो जाओ और बहुत फल उत्पन्न करो, और वही फल तुम सबों पर बना रहे। उसी फल के द्वारा ही स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसके लिए हमें प्रयत्न करना है, मेहनत करना है, वरदानों को पहचानना है, विघ्न बाधाओं से लड़ने की जरूरत है। कैसे? किसके साथ? ईश्वर के साथ। ईश्वर मेरे साथ, मैं ईश्वर के साथ, यीशु मेरे साथ, मैं यीशु के साथ। पवित्र आत्मा हम लोगों को अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलेगा और हम सबों को अनंत जीवन से भर देगा। जय यीशु।